हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका आर्मी स्कूल AWES TGT PGT PRT का एग्ज़ाम होने वाला है 20 से 21 सितंबर। तो आज की इस क्लास में हम लोग आर्मी स्कूल AWES TGT PGT PRT एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक मेडल? भारत ने ओलंपिक में सबसे पहला पदक किस खेल में जीता था? हॉकी, शतरंज, एथलेटिक्स या कुश्ती? तो भारत ने ओलंपिक में सबसे पहला जो पदक जो है ना, ये हॉकी में जीता था। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन दिखेगा, सबसे पहला क्रिकेट विश्व कप मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया था? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत या वेस्ट इंडीज? वेयर वाज द फर्स्ट मन क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड? सबसे पहला क्रिकेट विश्व कप मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ना, ये इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, व्हेन डिड द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम विन देयर फर्स्ट ओलंपिक मेडल? भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक में पदक कब जीता था? 1980, 1984, 1988, 1992? तो भारतीय महिला क्रिकेट विश्व कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक पदक वर्ष 1980 में जीता था। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व किसने किया? हु लीड द इंडियन नेशनल आर्मी ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या भगत सिंह? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच वाज द मेजर ट्रेड सेंटर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगन? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? लोथल। तो पांचवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या सम्राट हर्ष? तो कलिंग का जो युद्ध जो है ना, सम्राट अशोक के शासनकाल में वर्ष 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कलिंग युद्ध होने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का जो श्रेय है ये जेम्स प्रिसेप को जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर, कृष्णदेव राय, हेमचंद, रामाराज? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ना, हरिहर के द्वारा की गई थी। तो सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो भी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कथकली डांस इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या उड़ीसा? तो मेरे प्यारे बच्चों, कथकली नृत्य जो है ना, ये केरल राज्य से संबंधित है। तो आठवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के किस राज्य का लोक नृत्य चोलियोन के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या पंजाब? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत के उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य चोलियोन के नाम से जाना जाता है।
तो 9वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि द डेजर्ट इज प्राइमरली लोकेटेड नियर विच रिवर। थार रेगिस्तान मुख्यतः किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी, गंगा, नर्मदा या गोदावरी। तो मेरे प्यारे बच्चों थार रेगिस्तान जो है ना ये मुख्यतः लूनी नदी के किनारे स्थित है। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील के रूप में जाना जाता है? बूलर झील, चिल्का झील, सतपुली झील या पलकड़ झील। तो भारत की जो बूलर झील जो है ना इसे एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील के रूप में जाना जाता है। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। इनटू विच सी डज द साबरमती रिवर फ्लो। साबरमती नदी किस समुद्र में गिरती है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर या लक्षद्वीप सागर। तो साबरमती नदी जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ये अरब सागर में गिरती है। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, नालंदा विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो भारत का सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है यह है नालंदा विश्वविद्यालय और इसकी जो स्थापना है ना इसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला शासक कौन था? बख्तियार खिलजी। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम का उभार किस आंदोलन से हुआ? स्वदेशी आंदोलन, 1857 का विद्रोह, भंपिंग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो भारत में सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम का उभार जो है 1857 के विद्रोह से हुआ था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 15वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 15वां क्वेश्चन क्या है कि भारत में किस राज्य की सीमा सबसे अधिक पड़ोसी देशों के साथ लगती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर। तो भारत की जो जम्मू कश्मीर की सीमा जो है ना से ये सबसे अधिक पड़ोसी देशों के साथ लगती है। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो डी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चे। 16वां क्वेश्चन हमारा है कि भारत के किस राज्य में डोलोमाइट पर्वत पाए जाते हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या जम्मू कश्मीर। तो भारत के सिक्किम राज्य में डोलोमाइट पर्वत पाए जाते हैं। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 17वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग भैरवी मुख्यतः किस समय गाया जाता है? प्रातः, दोपहर, संध्या या रात्रि। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग भैरवी जो है ना ये मुख्यतः प्रातः में गाया जाता है। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बाबर, अकबर, शाहजहां या जहांगीर। तो ताजमहल का जो निर्माण जो है ना ये शाहजहां के द्वारा मुमताज महल की याद में करवाया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में नर्तक नृत्य की विशेष शैली प्रमुख है? ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड या केरल। तो भारत के ओडिशा राज्य में नर्तक नृत्य की विशेष शैली जो है ये प्रमुख है। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत के किस राज्य में समुद्री डॉल्फिन्स के लिए प्रसिद्ध स्थल है? विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर इट्स मरीन डॉल्फिन्स। गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु या ओडिशा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ओडिशा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का मौद्रिक नीति संचालन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? हु कंडक्ट मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, सेबी या नाबार्ड। तो भारत का जो मौद्रिक नीति संचालन जो है ना ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है।
तो भारतीय रिजर्व बैंक, तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कुछ फैक्ट हैं, उनके बारे में आप लोग जान लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में कहाँ पर हुई थी, तो इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी 1935 में। वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर स्थित है, तो वर्तमान में जो इसका जो हेडक्वार्टर जो है ना ये मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, अगर आप लोगों से ये पूछा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे सर ओस्मोन ए स्मिथ। अच्छा, अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा ने किनका स्थान लिया है, तो संजय मल्होत्रा ने शक्तिकांत दास का स्थान है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि इन्फ्लेशन ट्रेडिंग नीति भारत में किस वर्ष लागू हुई थी, 2013, 2015, 2016, 2014। तो किस वर्ष में लागू हुई थी, तो मेरे प्यारे बच्चों ये लागू हुई थी वर्ष 2016 में। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ अभी, तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत का फेडरल डेफिसिट मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है, कर, राजस्व और सरकारी खर्च, विदेशी निवेश, मुद्रा आपूर्ति या कृषि उत्पादन। तो ये किससे प्रभावित होता है, तो ये प्रभावित होता है मेरे प्यारे बच्चों कर, राजस्व और सरकारी खर्च। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं अभी, तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन ये है गाइस कि भारत में पहली बार जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू हुआ था। When was the GST goods and service tax implemented in India for the first time? 1 अप्रैल 2016, 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2016, 1 जनवरी 2017। भारत में पहली बार जीएसटी जो है ना ये वर्ष 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखेगा, किस रिपोर्ट में भारत को 2024 दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में दर्ज किया गया है। किस रिपोर्ट के अनुसार, IMF यानी IMF का जो होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस संविधान अनुच्छेद के तहत चुना जाता है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 58। तो भारत का जो राष्ट्रपति जो है ना ये अनुच्छेद 54 के तहत चुना जाता है। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कुल संसद सदस्यों का कितने प्रतिशत हो सकता है। 10%, 15%, 20% या 25%। तो कितने प्रतिशत हो सकता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 15% हो सकता है। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया। भारत में मतदान का न्यूनतम आयु कितनी है, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष। तो भारत में मतदान की जो आयु है ये है 18 वर्ष। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनफोर्स्ड। भारत का संविधान किस वर्ष में लागू हुआ था, 1947, 1950, 1952, 1949। तो मेरे प्यारे बच्चों भारत का जो संविधान जो है ना ये वर्ष 1950 में लागू हुआ था। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज द नॉर्मल टर्म ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष। तो लोकसभा का जो कार्यकाल जो है ना ये लगभग 5 वर्ष का होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, कूला हड्डी, ह्यूमेरस, स्कैपुला या टिबिया। तो मेरे प्यारे बच्चों मानव शरीर की सबसे जो लंबी हड्डी होती है ये है कूला की हड्डी। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं फेमर। 32वां क्वेश्चन देखेगा,
जो न्यूटन का जो तीसरा नियम है इसका कथन क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है इसका जो कथन है, इसका कथन है हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो भाई 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। 33वां क्वेश्चन देखेगा। 33वां क्वेश्चन क्या है कि किस गैस का रासायनिक प्रतीक O3 है। विच गैस हैज़ द केमिकल फार्मूला O3? ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, ओजोन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा कि क्वांटम कंप्यूटिंग किस सिद्धांत पर आधारित है। क्वांटम कंप्यूटिंग इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो है ना, ये क्वांटम बिट्स के सिद्धांत पर आधारित है। तो 34वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है। विच इज़ द मोस्ट कॉमन ब्लड टाइप इन ह्यूमंस। A+, B+, O+ या AB+। तो मेरे प्यारे बच्चों, मानव शरीर में रक्त का सबसे सामान्य प्रकार जो है ना, ये है O+। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरीज किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। श्रुति चतुर्वेदी, प्रियांशु अग्रवाल, अमृता प्रीतम, जयशंकर प्रसाद। तो किसके द्वारा लिखी गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों श्रुति चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मिडनाइट लाइब्रेरी। मिडनाइट लाइब्रेरी पुस्तक की लेखिका कौन है। सैली रूनी, मैक हैक, जॉन ग्रीन या एलिफ शफाक। तो मिडनाइट लाइब्रेरी पुस्तक के जो लेखक हैं ये है मैट हैक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 37वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 38वां क्वेश्चन देखेगा एटॉमिक हैबिट्स पुस्तक किसने लिखी है। हु रोट द बुक एटॉमिक हैबिट्स। J.K. रोलिंग, जेम्स क्लियर, स्टीफन किंग, डैन ब्राउन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं जेम्स क्लियर। तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 39वां क्वेश्चन देखेगा। 39वां क्वेश्चन क्या है। इंडिया 2024 इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की गई है। IMF, वर्ल्ड बैंक, RBI, नीति आयोग। इंडिया 2024 इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ना, ये नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित की गई है। तो भाई 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। हु ऑथर द बुक गीतांजलि। गीतांजलि किस भारतीय लेखक के द्वारा लिखी गई है। रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो गीतांजलि जो है ना, ये रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि वर्कशॉप वर्ल्ड में ट्रैक चेंज सुविधा को सक्रिय करने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है। Ctrl+Shift+E का प्रयोग किया जाता है। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। लाइक की मैं बात करता हूँ। जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पावर पॉइंट में स्लाइड में नए टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने का शॉर्टकट क्या है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू ऐड ए न्यू टेक्स्ट बुक इन पावर पॉइंट। Ctrl+T, Ctrl+M, Ctrl+Shift+X, Ctrl+Alt+N। तो पावर पॉइंट में स्लाइड में नए टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने का शॉर्टकट है Ctrl+T। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। 43वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। एक्सेल में किसी सेल को स्थायी रूप से फ्रीज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है। तो एक्सेल में किसी सेल को स्थायी रूप से फ्रीज करने के लिए शॉर्टकट है Alt+W+F+F। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 43 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। वर्ल्ड में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट है।
विच शॉर्टकट ओपन्स द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन वर्ड? कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं कंट्रोल प्लस एच। तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि ये पावर पॉइंट होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सुधार कर लीजिएगा। पावर पॉइंट है ये, ठीक है। पावर पॉइंट में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने का शॉर्टकट क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट टू मूव फ्रॉम द स्लाइड टू अनदर इन पावर पॉइंट? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, पेज अप पेज डाउन। तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, एक्सेल में फिल्टर डालने का शॉर्टकट कौन सा है? विच शॉर्टकट इज यूज टू अप्लाई फिल्टर इन एक्सेल? तो एक्सेल में फिल्टर डालने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल तो कह सकते हैं। तो 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं अभी, तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड में हेडर जोड़ने का शॉर्टकट क्या है भाई? व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट ए हेडर इन वर्ल्ड? तो वर्ल्ड में हेडर जोड़ने का शॉर्टकट क्या है? ऑल्ट प्लस एन प्लस एच। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 48 क्वेश्चन देखेगा, पावर पॉइंट में स्लाइड डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट टू डुप्लीकेट ए स्लाइड इन पावर पॉइंट? कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी। तो पावर पॉइंट में स्लाइड डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डी। तो 48 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक्सेल में वर्कशीट के बीच स्विच करने का शॉर्टकट कौन सा है? विच शॉर्टकट इज यूज टू स्विच बिटवीन वर्कशीट इन एक्सेल? कंट्रोल प्लस पेज अप प्लस पेज डाउन, बी है ऑल्ट प्लस टैब, सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। कंट्रोल प्लस पेज अप पेज डाउन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, तो 49 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 50 क्वेश्चन दिखेगा। सो गाइस 50 क्वेश्चन हमारा है कि वर्ल्ड में स्पेसिंग बदलने के लिए पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट क्या है? विच शॉर्टकट ओपन्स द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स टू चेंज स्पेसिंग इन वर्ल्ड? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, ऑल्ट प्लस ओ प्लस पी। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज द शॉर्टकट टू स्टार्ट ए स्लाइड शो इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? F5, कंट्रोल प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5। तो पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? F5। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्सेल में सभी चयनित सेल को बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट टू बोल्ड ऑल सिलेक्टेड सेल्स इन एक्सेल? कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ऑल्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस बी। तो एक्सेल में सभी चयनित सेल को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस बी। तो 52 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड में सुपर स्क्रिप्ट बनाने का शॉर्टकट कौन सा है? विच शॉर्टकट इज यूज टू क्रिएट ए सुपर स्क्रिप्ट इन वर्ल्ड? तो वर्ल्ड में सुपर स्क्रिप्ट बनाने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी, तो 53 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इज देयर ए शॉर्टकट टू लॉक एन ऑब्जेक्ट इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट को लॉक करने का कोई शॉर्टकट क्या है? पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट को लॉक करने का शॉर्टकट है, तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, नो प्रीफेंट शॉर्टकट। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 क्वेश्चन दिखेगा। 55 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्सेल में किसी सेल का डाटा ड्रॉप डाउन मेनू सेट करने का शॉर्टकट कौन सा है? ऑल्ट प्लस डी प्लस एल। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 55 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ।
अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस कि वर्ल्ड में किसी शब्द को तुरंत कैपिटल में बदलने की शॉर्टकट की क्या है। तो वर्ल्ड में किसी शब्द को तुरंत कैपिटल में बदलने की शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F3। तो 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा पावर पॉइंट में ऑब्जेक्ट को सेंड बैक करने की शॉर्टकट की क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट टू सेंड एन ऑब्जेक्ट टू बैक इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में ऑब्जेक्ट को सेंड बैक करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 57 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू एक्टिव द फार्मूला बार इन एक्सेल। एक्सेल में फार्मूला बार को सक्रिय करने की शॉर्टकट की क्या है। एक्टिवेट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू ऑल्ट प्लस बराबर F2 कंट्रोल प्लस F2। तो एक्सेल में फार्मूला बार को सक्रिय करने का शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 58 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 59 क्वेश्चन देखेगा व्हाट इज द शॉर्टकट टू ऐड एन कमेंट इन वर्ल्ड में कमेंट्स जोड़ने का शॉर्टकट क्या है। तो वर्ल्ड में कमेंट जोड़ने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस M। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 59 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट में ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने का शॉर्टकट क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट टू ग्रुप ऑब्जेक्ट इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस G। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 60 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विच शॉर्टकट यूज टू रिमूव ए फिल्टर इन एक्सेल। एक्सेल में फिल्टर हटाने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। तो एक्सेल में फिल्टर हटाने का शॉर्टकट क्या है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 61 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा ALTD में बुक मार्क जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है भाई। व्हाट इज द शॉर्टकट टू ऐड ए बुक मार्क इन वर्ल्ड। तो ALTD में बुक मार्क जोड़ने की शॉर्टकट की है मेरे प्यारे बच्चों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। तो 62 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट बदलने की शॉर्टकट कौन सी है। विच शॉर्टकट इज यूज टू चेंज स्लाइड लेआउट इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट बदलने की शॉर्टकट की है मेरे प्यारे बच्चों ऑल्ट प्लस H प्लस L। तो 63 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल में सेल में टेक्स्ट को सेंटर करने की शॉर्टकट की क्या है। विच शॉर्टकट सेंटर टेक्स्ट इन ए सेल इन एक्सेल। तो एक्सेल में सेल्स में टेक्स्ट को सेंटर करने की शॉर्टकट की है मेरे प्यारे बच्चों कंट्रोल प्लस E। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 64 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस कि वर्ल्ड में किसी पैराग्राफ को तुरंत जस्टिफाई करने की शॉर्टकट कौन सी है। विच शॉर्टकट इज यूज टू जस्टिफाई ए पैराग्राफ इन वर्ल्ड इंस्टेंटली कंट्रोल प्लस J कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J ऑल्ट प्लस J और कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस J। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ कंट्रोल प्लस J। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ अभी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। पावर पॉइंट में ऑब्जेक्ट को अलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है भाई। व्हाट इज द शॉर्टकट टू अलाइन इन ऑब्जेक्ट इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में ऑब्जेक्ट को अलाइन करने की शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस H प्लस A प्लस L। तो 66 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक्सेल में फार्मूला कॉपी करने का शॉर्टकट कौन सा है। तो एक्सेल में फार्मूला कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल प्लस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 67 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 68 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा वर्ल्ड में किसी चित्र को टेक्स्ट के साथ रैप करने की शॉर्टकट की क्या है। विच शॉर्टकट व्हाट्स ए पिक्चर विद टेक्स्ट इन वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में किसी चित्र को टेक्स्ट के साथ रैप करने की शॉर्टकट की क्या है ऑल्ट प्लस J प्लस P प्लस W। तो 68 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 69 क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है
पावर पॉइंट में स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट टू चेंज स्लाइड बैकग्राउंड इन पावर पॉइंट? तो पावर पॉइंट में स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने की शॉर्टकट की है Alt+G+B। तो 69 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट इज यूज टू एडिट ए सेल इन एक्सेल? एक्सेल में सेल एडिट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी? F2, F4, Ctrl+E, Alt+E। तो एक्सेल में सेल एडिट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? F2। तो 70 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 क्वेश्चन देखेगा। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ टीचिंग? शिक्षण के उद्देश्य और लक्ष्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान का संकलन, छात्रों का सर्वांगीण विकास, केवल परीक्षा की तैयारी, शिक्षक प्रतिक्षण। तो शिक्षण के उद्देश्य और लक्ष्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों का सर्वांगीण विकास। तो 71 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि शैक्षणिक मनोविज्ञान किससे अध्ययन करता है? शिक्षक के व्यवहार, छात्रों के मानसिक विकास और सीखने की प्रक्रिया, स्कूल के संगठन, पाठ्यक्रम विकास। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान किससे अध्ययन करता है? छात्रों के मानसिक विकास और सीखने की प्रक्रिया। तो 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय शिक्षा की वर्तमान सबसे बड़ी समस्या कौन सी मानी जाती है? शिक्षकों की कमी, पाठ्यक्रम की व्यापकता, तकनीकी संसाधनों की कमी या सभी? तो भारतीय शिक्षा की वर्तमान सबसे बड़ी समस्या क्या मानी जाती है? सभी मानी जाती है। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। RTE का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RTE? तो RTE का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 74 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्कूल संगठन और प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? शिक्षक प्रतिक्षण, प्रशासनिक नीतियाँ, पाठ्यक्रम या छात्र? तो स्कूल संगठन और प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? छात्र। तो 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो डी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। शिक्षण की सामान्य विधियों में से कौन सी विधि छात्रों को समूह में सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है? व्याख्यान विधि, समूह विधि, परियोजना विधि या संवाद विधि? तो शिक्षण की सामान्य विधियों में से समूह विधि जो है ना छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो भाई 76 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? शैक्षणिक प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, विद्यालय का निर्माण, पाठ्यक्रम घटाना। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। तो 77 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। मूल्यांकन और मापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों की प्रकृति का मूल्यांकन, शिक्षक प्रतिक्षण, स्कूल निर्माण, प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार करना। तो मूल्यांकन और मापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य छात्र की प्रकृति का मूल्यांकन। तो 78 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन? स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य का विकास, खेलों की प्रतियोगिता, विद्यालय का प्रचार, शिक्षण प्रतिक्षण। तो स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य का विकास। तो 79 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाठ योजना यानी लेसन प्लान तैयार करने का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ प्रिपेयरिंग ए लेसन प्लान? शिक्षण की स्पष्टता, परीक्षा की तैयारी, विद्यालय का संगठन, शिक्षकों का प्रतिक्षण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं शिक्षण की स्पष्टता, तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीएफ? तो एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो 81 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है
क्लास को ध्यानपूर्वक देखेगा। एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीएफ? शिक्षा के लक्ष्य और दृष्टिकोण तय करना, स्कूलों का निर्माण, शिक्षक प्रतिक्षण, पाठ्यक्रम घटाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, एनसीएफ का जो मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा के लक्ष्य और दृष्टिकोण तय करना। तो 82वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा कि शिक्षा के सिद्धांत में लर्निंग बाय डूइंग किस सिद्धांत को दर्शाता है? सक्रिय शिक्षा, अनुशासन, मौखिक शिक्षण, परीक्षा आधारित शिक्षण। तो शिक्षा के सिद्धांत में लर्निंग बाय डूइंग किस सिद्धांत को दर्शाता है? सक्रिय शिक्षा। तो 83 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, स्कूल प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शिक्षक प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, छात्र प्रबंधन, पाठ्यक्रम प्रबंधन। तो स्कूल प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? छात्र प्रबंधन। तो 84 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि शैक्षणिक मनोविज्ञान का मुख्य लाभ क्या है? छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को समझाना, शिक्षण प्रतिक्षण, पाठ्यक्रम निर्माण, विद्यालय प्रबंधन। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान का जो मुख्य लाभ है छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को समझाना। तो 85 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, RTE यानी राइट टू एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ RTE यानी राइट टू एजुकेशन? मुक्त और अनिवार्य शिक्षा, उच्च शिक्षा का प्रसार, शिक्षक प्रतिक्षण, परीक्षा की तैयारी। तो राइट टू एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य है मुक्त और अनिवार्य शिक्षा। तो 86 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि स्कूल में करिकुलम एक्टिविटीज़ का मुख्य लाभ क्या है? परीक्षा की तैयारी, छात्रों का सर्वांगीण विकास, पाठ्यक्रम घटाना, शिक्षण, शिक्षक प्रतिक्षण, छात्रों का सर्वांगीण विकास। तो 87 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कौन सा शिक्षण तरीका छात्रों को अनुभव से सीखने पर जोर देता है? व्याख्यान, परियोजना विधि, समूह विधि या संवाद विधि? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं परियोजना विधि। तो 88 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा में मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन? छात्रों की प्रकृति जानना, शिक्षक प्रतिक्षण, पाठ्यक्रम बदलना, स्कूल प्रशासन। तो शिक्षा में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य छात्रों की प्रकृति जानना। तो 89 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य केवल खेल प्रतियोगिता है या शारीरिक स्वास्थ्य भी? केवल खेल प्रतियोगिता, शारीरिक स्वास्थ्य और खेल, केवल स्वास्थ्य, शिक्षक प्रतिक्षण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं शारीरिक स्वास्थ्य और खेल। तो भाई 90 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ए लेसन प्लान? लेसन प्लान तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण को संगठित करना, परीक्षा की तैयारी, शिक्षण प्रतिक्षण, पाठ्यक्रम घटाना। तो लेसन प्लान तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण को संगठित करना। तो 91 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क किस वर्ष जारी किया गया था? इन विच ईयर वाज द एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रिलीज्ड? 2000, 2005, 2009, 2012। तो ये जारी किया गया था वर्ष 2009 में। तो 92 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, एक्टिव लर्निंग का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ एक्टिव लर्निंग? छात्रों का सक्रिय भागीदारी, शिक्षण प्रतिक्षण, पाठ्यक्रम का घटाव, परीक्षा की तैयारी। तो एक्टिव लर्निंग का मुख्य लाभ क्या है? छात्रों का सक्रिय भागीदारी। तो 93 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्कूल प्रशासन में स्टूडेंट मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ स्टूडेंट मैनेजमेंट इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन? छात्रों के व्यवहार और अनुशासन को नियंत्रित करना, पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण प्रतिक्षण या वित्तीय प्रबंधन।
छात्रों के व्यवहार और अनुशासन को नियंत्रित करना। तो 94 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, शिक्षा में लर्निंग बाय डूइंग किस सिद्धांत से संबंधित है? लर्निंग बाय डूइंग इन एजुकेशन रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल? सक्रिय शिक्षा, मौखिक शिक्षण, परीक्षा आधारित शिक्षण, अनुशासन। तो शिक्षा में लर्निंग बाय डूइंग जो है ना, इस सक्रिय शिक्षा पर संबंधित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं एक्टिव लर्निंग, तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एजुकेशनल फिलोसफी? यानी शैक्षणिक मनोविज्ञान में कौन सा अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण है? छात्रों को सीखने की प्रक्रिया, स्कूल का संगठन, पाठ्यक्रम विकास, परीक्षा योजना। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान में छात्रों की सीखने की प्रक्रिया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 96 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आरटी में छात्रों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ स्टूडेंट्स एज पर आरटीई? 3 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष? तो आरटीई में छात्रों की जो न्यूनतम आयु है 6 वर्ष निर्धारित है। तो 97 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग? शिक्षण प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण दक्षता घटाना, पाठ्यक्रम घटाना, छात्र मूल्यांकन, विद्यालय निर्माण। तो शिक्षण प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण दक्षता बढ़ाना। तो 98 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में मल्टीमीडिया का क्या उपयोग है? व्हाट इज द यूज ऑफ मल्टीमीडिया इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? शिक्षा को रोचक और प्रभावी बनाना, स्कूल का निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण, परीक्षा की तैयारी। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी में मल्टीमीडिया का क्या उपयोग है? शिक्षा को रोचक और प्रभावी बनाना। तो 99 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों कि एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अकॉर्डिंग टू एनसीएफ व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी एजुकेशन? मूलभूत ज्ञान और कौशल प्रदान करना, परीक्षा की तैयारी, शिक्षण प्रशिक्षण, स्कूल संगठन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मूलभूत ज्ञान और कौशल प्रदान करना। तो 100 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 के साथ। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।